Hello everyone, we welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. Crown of Life Ministries की ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। 5 weeks back, if anyone would say online service, we wonder what it is. 5 हफ्ते पहले अगर कोई हमसे कहता कि रविवार की सभा ऑनलाइन होगी तो हम सोच में पड़ जाते कि क्या बोल रहा है। But today, लेकिन आज given the prevailing situation, ये जो स्थिति है it has become the way of life. ये एक जरिया बन गया है। I believe that today, even as we're seated in the presence of God, मेरा ये विश्वास है कि जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, we all are wearing an attitude that is needed for the online service. हमारी मनोस्था जो है तैयार है ऑनलाइन सर्विस के लिए। We will imagine ourselves in the presence of God. हम जो है ये याद रखेंगे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। God is there wherever that you're seated. जहाँ कहीं आप बैठे हैं परमेश्वर वहाँ पे है। You are sitting there with an expectant heart and mind, आप जो है अपेक्षित हृदय और मन के साथ बैठे हैं। ready to participate, आप सहभागी होने के लिए ready to तैयार give हैं। yourself पूरी 100%. रीति से 100% अपने आप को लगाने के लिए तैयार है सभा में। As you do that, जैसे हम ऐसा करते the हैं, Spirit of God shall overtake you in the name of Jesus पवित्र Christ. आत्मा हम पर हावी होंगे यीशु मसीह के नाम He से। shall envelop that place to His glory in the name of Jesus पवित्र आत्मा Christ. उस जगह को भर देंगे अपनी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। Before we go into anything else, I want us to worship the Lord. आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर की आराधना Hope we करें। are ready for that. हम उसके लिए तैयार हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी हम पर, तेरी विश्वास योग्यता देखेंगे हम उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। साथ में आइए, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो
हम इस पंक्ति को साथ में गाएंगे कि परमेश्वर आदर और महिमा आपकी हो। आप तैयार हैं? हम साथ में गाएंगे, आदर और महिमा हो तेरी, तू हमारा खुदा। आइए हम साथ में गाएंगे, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाते हैं, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाते हैं, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Hallelujah. You're the God of the city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. Yes, you are. You are. You're the light in the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. Jesus, you are. See, these are the times when we call upon His name. Whosoever calls on the name of Jesus, that name that is above every other name, whosoever calls on that name shall be saved. ये ऐसे समय हैं जहाँ पे हम, पवित्र शास्त्र में दर्ज है, जब हम इस नाम को पुकारते हैं, यीशु नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, उस नाम को जब हम पुकारेंगे, हम बच जाएंगे, हमारा घराना बच जाएगा। हम अपना ध्यान उस नाम की ओर लगाएंगे, वो सर्वश्रेष्ठ नाम। Call upon the name of Jesus and be saved. Call upon the name of Jesus and be saved. See, wherever you are, just begin to call this name. Just begin to meditate on this name. जहाँ कहीं आप हैं, यीशु नाम को पुकारें, इस यीशु नाम पर मनन कीजिएगा। Oh, call upon the name of Jesus and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on, let's declare it. Greater things are yet to come. Hey, greater things are yet to come. Greater things still to be done in this city. Come on, people of God. Greater things are yet to come. Greater things still to be done in this city. One more time. Greater things are yet to come. Greater things still to be done in our nation. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं है। Eternal Rock of Ages, we thank you. अनंतकालीन चट्टान, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Even as we sang this song of Father, परमेश्वर, जैसे हमने इस गीत को गाया, greater things are yet to come. महान बातें अब होने को है। Lord, we believe that you are ready to render those greater things in these days, of और Father. परमेश्वर, हम विश्वास रखते हैं वो महान बातों को करने के लिए आप तैयार हैं। Lord, that you want to use each one of us as vessels for those greater things, of Father. परमेश्वर, आप हम
हर एक का उपयोग करना चाहते हैं उस महान कामों के लिए। We thank you, Lord. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद We देते हैं, glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते Lord, हैं। in the midst of distress, और परमेश्वर इस दुख के बीचों in बीच, the midst of confusion, गड़बड़ी के बीचों बीच, in the midst of all the problems, ये Lord, समस्याओं के बीचों बीच we see hope. हम आशा को देखते We हैं। see that you are at work. हम जानते हैं कि आप कार्य कर रहे And हैं something good is bound to और come कुछ of Father. अच्छा होने वाला है। We thank you, हम Lord. आपको धन्यवाद देते हैं We परमेश्वर। glorify you, हम Jehovah. आपको महिमा देते हैं We यहोवा। exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते There हैं। is no one like you, आप Father. जैसा कोई नहीं Lord, है। even as we continue, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, that you continue with हमारे us. साथ में आगे बढ़िएगा। Let your spirit speak to us, O Lord. पवित्र आत्मा हमसे बात करिएगा। Each one of us is seated here with an expectant heart. हम हर एक परमेश्वर अपेक्षित हृदय के साथ Our बैठे हुए हैं। expectation may not be cut short in the name of Jesus. परमेश्वर हमारी अपेक्षा को आप पूरा I करिएगा। trust us in you, हमारा Father. भरोसा आप पर है। Help us and enable us. हमारी मदद कीजिएगा, होने In दीजिएगा। Jesus' matchless and precious name, यीशु के अतुल्य मूल्यवान नाम we से make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Somebody said something very great. और किसी ने कुछ बहुत महान कहा है। They asked a question. प्रश्न पूछा गया, What is in the name? नाम में क्या है? Hallelujah. Hallelujah. But let me tell you, according to the Bible, there is something in the name. और मैं आपसे कहूँ पवित्र शास्त्र के अनुसार नाम में ही सब कुछ है। Whether it is in the Old Testament पुराने नियम में हो or in the New या नए Testament, नियम में हो, there is something attached to the name. नाम के साथ जो है चंद बातें जुड़ी हुई हैं। The name reveals your identity. और नाम आपकी पहचान को बताती है। Identity of who you are, ये पहचान कि आप कौन है, identity of what you can कि do. आप क्या कर सकते हैं। Abraham in the Old Testament was initially called Abraham. इब्राहिम पुराने नियम में एब्राम बुलाए जाते थे। What is the meaning of Abraham? एब्राम का क्या मतलब है? Abraham means exalted father. एब्राम मतलब महिमित पिता। But God changed that name to लेकिन Abraham. यहोवा ने एब्राम के नाम को इब्राहिम में बदल दिया। That means to say father of multitudes. इसका मतलब है अनगिनत लोगों का पिता। And Isaac's name is laughter, means laughter. इसहाक का नाम का मतलब जो है वो खिलखिलाहट है। Hallelujah. हालेलुया। Sarah kept this name सरा ने यह नाम को रखा because when she gave birth to Isaac, she was laughing within her. क्योंकि जब उसने इसहाक को जन्म दिया तब वो हंस रही थी, She खिलखिला was रही थी। telling herself, look at me at this age, at this old age, I've given birth to a child. वो अपने आप से कह रही थी कि ये वृद्ध अवस्था में मैं बच्चे को जन्म दे रही हूँ। And I'm telling you that the Lord Almighty had filled her mouth with laughter. और मैं आपसे कहूँ कि सरा के मुंह को परमेश्वर ने हंसी से खिलखिलाहट से भर दिया था। And she called her son as laughter. और उसने अपने बेटे का नाम खिलखिलाहट रखा। We all know the name of Jacob. हम याकूब के नाम को It जानते हैं। means to say cheater, the supplanter. याकूब का नाम जो है ठगने वाला था। Hallelujah. Hallelujah. That's how that he entered into this world. और ऐसे उन्होंने याकूब ने इस दुनिया में प्रवेश That किया। is how he continued to live until the day that the Lord changed his name into Israel. और जब तक के परमेश्वर ने उसके नाम को इज़राइल में नहीं बदला तब तक वो जो है इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। God called him as someone who had power with God and also with men. और परमेश्वर ने उसको ऐसे करके बुलाया कि इसका सामर्थ परमेश्वर पर है और लोगों पर भी है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, what I want us to look at today this morning इस सवेर के वक्त जो हम चाहते हैं कि हम देखें वो ये is है the name of God कि परमेश्वर का नाम in the Old Testament पुराने नियम में and in the New नए Testament. नियम में। The word of God said in Psalms chapter 83 verse 18. भजन संहिता 83 और 18 में लिखा हुआ है। I'm reading for you in the NKJV version, and it says, let them know that you whose name is the Lord, that you alone are the most high over all the earth. जिससे यह जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Let me tell you, according to the Jewish traditions, in all the reverence that Jews had towards God, और देखिए यहूदियों की संस्कृति में यहूदी जो लोग हैं वो परमेश्वर का बहुत ही ज्यादा मान सम्मान करते हैं। they would not take God any and anyhow. परमेश्वर का नाम कैसे भी नहीं लेते थे वो। They would only take God's name once a year और साल में एक बार यहोवा का नाम लेते थे after being sanctified. और खुद को शुद्ध करने के बाद। And they would not write the name of God any and anywhere. और कहीं पे भी यहोवा के नाम को वो नहीं लिखते थे। Any time that they needed to write the name of God, जब कभी भी यहोवा के नाम को उनको लिखना होता they था would use a brand new pen that was never used तो before. वो नए कलम का उपयोग करते थे जो कलम पहले कभी उपयोग नहीं किया They गया would था। only write the name of God, Jehovah,
यहोवा ये नाम को लिखते थे वो कलम से, and after writing the name, और नाम लिखने के बाद they would break the nib of that pen. वो कलम के निब को ही तोड़ देते थे। Why would they do that? ऐसा क्यों करते थे? Because they thought the pen that has written the name of God cannot write anything else. क्योंकि उनकी सोच ये थी कि जिस कलम ने यहोवा के नाम को लिखा हुआ है वो कलम किसी और काम के उपयोगी नहीं है। Praise God. परमेश्वर के नाम की They स्तुति did हो। not want to use it because they saw him as the Alpha and the Omega. और वो कलम का फिर उपयोग नहीं करते थे क्योंकि वो इस बात को जानते पहचानते थे कि परमेश्वर अल्फा है और ओमेगा The है, beginning and the end. वो शुरुआत है, आरंभ है और अंत है। After that pen has written that name, और वो कलम ने वो नाम को लिखने के बाद it should not write anything कोई else. और बात के लिए इसका ये उपयोग नहीं किया जा सकता है। People revered the name of Jehovah so much. और यहोवा के नाम को लोगों ने इतना मान दिया, सम्मान दिया, They desired it should not be taken ordinarily. और सामान्य रूप से जो है ऐसी हल्के से ये नाम को नहीं लिया जा सकता है। But God also desired so, but with a difference. लेकिन परमेश्वर भी यही इच्छा रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलगाव है। God wanted to draw himself closer to his people. परमेश्वर चाहते थे कि वे अपने लोगों के निकट आ जाए, God wanted to introduce himself to his people. अपना परिचय अपने लोगों को देना चाहते थे। And whatever the names that they gave using the name of Jehovah, और यहोवा के नाम का उपयोग करते हुए जो वो नाम देते थे that also became the name of Jehovah. वो यहोवा का नाम बन गया। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, I want us to look from the beginning. हम चाहते हैं कि शुरुआत से हम देखें। You know, we look at Abraham. हम इब्राहिम को देखते हैं। Abraham was called out of God, called out by God. इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, And one fine day when God wanted to test him to finally declare him as the father of faith, और एक दिन जब परमेश्वर चाहते थे कि इब्राहिम की परीक्षा ली जाए ताकि उनको जो है परमेश्वर घोषित की जाए कि ये जो है विश्वास के पिता है, God spoke to Abraham परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की and said, और कहा pick up your son, कि अपने बेटे को ले लो, your only son, आपका इकलौता बेटा, and go to the Mount Moriah, मोरिया पर्वत पर जाओ and there you sacrifice him. और वहां पे बलि चढ़ाओ। Praise God. परमेश्वर के नाम की Give him as a burnt offering. आप इसको होम बलि चढ़ाओ। Abraham did not question God. इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रश्न नहीं He picked पूछा, up all that was needed, जिस किसी चीज की जरूरत उनको थी उन्होंने सारी चीजों को उठाया, traveled 3 days to Mount Moriah. मोरिया पर्वत की ओर जो है 3 दिन की यात्रा में वो चल पड़े। He set up an altar वहां पे वेदी को बनाया and he उन्होंने, placed his son on the altar. अपने बेटे को वेदी पर He रखा। was about to slay the वो son अपने बेटे को मारने ही वाले थे whom he so much loved. जिनसे बहुत प्रेम करते थे, But God spoke forth लेकिन परमेश्वर ने बात की and stopped और Abraham. इब्राहिम को रोक दिया And he said, और कहा, I have provided a ram in the thicket. झाड़ियों में मैंने मेढ़े का प्रबंध किया हुआ है, Instead of your son, you pick up that ram and you slay that ram. तुम्हारे बेटे के आवाज में तुम ये मेढ़े को लो और इस मेढ़े को वध करो। That day, the God declared Abraham as righteous man. और उस दिन जो है परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी ठहराया And Abraham knew Jehovah in a very different manner. और यहोवा को इब्राहिम उस दिन से अलग रीति से पहचानने And लगे। he called him as Jehovah Jireh. और इब्राहिम ने यहोवा को यहोवा ईरे करके What बुलाया। is the meaning of Jehovah Jireh? यहोवा ईरे का क्या It मतलब है? means God who sees it on the mountain. इसका मतलब है परमेश्वर पहाड़ पर प्रबंध करते हैं, God who provides on the mountain top. परमेश्वर जो पहाड़ के शिखर पर प्रबंध करते My हैं। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I do not know which mountain that you are in today. हम नहीं जानते हैं कौन से पर्वत पर आप आज हैं, I do not know which test God has put you. हम नहीं जानते कौन से परीक्षा से आप गुजर I रहे do हैं, not know which Isaac who was very close to your heart, which you are about to slay. हम नहीं जानते हैं कि कौन से इसहाक को आप बलि चढ़ाने वाले Let हैं। me tell you one thing मैं today this आपसे morning. कहूँ कुछ इस सवेरे के On वक्त, the mountain top, God provides for himself. पहाड़ पर परमेश्वर अपने आप के लिए प्रबंध करते And हैं God provides for you. और आपके लिए प्रबंध करते My हैं। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, do not pull your face down. आप जो है निराश मत होना, Do not be discouraged. आप निराश मत Do होना, not be distressed. आप निराश मत होना, Only look unto this Lord सिर्फ इस परमेश्वर की ओर देखना who loves you, जो
आपसे बेहद and प्रेम has करते a हैं plan for your और life. आपके जीवन के लिए योजना Just है, the way that he had a plan for Abraham's जिस life. रीति से उनकी योजना थी इब्राहिम के जीवन के लिए। Number 2 name that I want us to look at today. और दूसरा नाम जो हम चाहते हैं कि हम देखें, We're going to look at the 5 names today. हम आज यहोवा के 5 नामों को देखेंगे। Number 2 name that we're going to look at today दूसरा नाम जो हम देखने वाले is हैं Jehovah Nissi. वो यहोवा नीसी है। Hallelujah. हालेलुया। I want us to know this name, which is a very important name. हम चाहते हैं कि इस नाम को हम जान ले जो महत्वपूर्ण नाम है। God brought Israelites out of Egypt with signs and wonders. परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाला आश्चर्यजनक कामों को करके। He spoke to them and he said that I am giving you a land flowing with milk and honey. उन्होंने अपने लोगों से बात करते हुए कहा कि मैं तुमको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पे शहद और दूध बह रहा है। That will be a permanent inheritance forever. और ये हमेशा के लिए तुम्हारी संपत्ति होगी। But en route to that place, लेकिन उस दिशा में या जगह में they जाते had जाते to face the Amalekites उनको अमलेकी लोगों का सामना करना at था Rephidim. रेफिडिम पे। When the vast army of Rephidim attacked Israel, जब अमेरिकन लोगों ने इजराइल पर धावा बोला, Moses called Joshua मूसा ने यहोशू को बुलाया and said, go and fight the Amalekites. और यहोशू से कहा कि जाकर तू अमलेकी लोगों से लड़ As I go on top of the और mountain मैं जो है पहाड़ पर जाऊंगा and pray. और मैं प्रार्थना करूंगा। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, as long as Moses and his hands were lifted up, जब तक कि मूसा और उनके हाथ उठे हुए थे, Joshua was experiencing success in the valley. यहोशू जो है तराई में जय को अनुभव कर रहा था। As long as Moses' hand were towards heaven और जब तक on the कि mountain top, मूसा का हाथ जो है पहाड़ पर हाथ उनके उठे हुए थे, Joshua was experiencing success down. यहोशू जो है सफल In हो the रहा valley. नीचे तराई में But सफल हो when रहे थे। the hands of Moses would come down, लेकिन जब मूसा के हाथ नीचे आ रहे थे, Joshua would suffer defeat. जोशुआ जो है वो हार रहा था। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, you know what? That day Aaron and Hur did something. उस दिन अरून और हर ने कुछ किया They put a stone underneath the hands. और वहां पे उन्होंने हाथों के नीचे पत्थर रख दिया And when Moses' hand was steadied, और जब मूसा के हाथ जो है वो स्थिर हो गए, Joshua experienced success in the valley. यहोशू ने तराई में सफलता का अनुभव I do किया। not know what you are going through हम today. नहीं जानते आज आप किस चीज से गुजर रहे हैं। When you lift up your hands in the open, in the secret, जब आप अपने हाथों को गुप्त स्थान में ऊंचा उठाते हैं, on the mountain top, when you lift up your hands in the secret, जब आप गुप्त में पहाड़ के ऊपर अपने हाथों को ऊंचा उठाते when हैं, you go out of the house, that you shall experience victory in your valley. और जब आप घर से बाहर जाओगे तो तराई में आप जय का अनुभव करोगे। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। He says that He will never leave you nor वो forsake you. कहते हैं आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं He is त्यागेंगे। fighting your वो battle. आपके युद्धों को लड़ रहे He हैं। loves वो you. आपसे प्रेम करते हैं And He wants to give you success. और वो आपको सफल बनाना चाहते हैं। Victory is yours. जय आपका है। Number 3 name, तीसरा I नाम want us to see very clearly, हम चाहते हैं स्पष्ट रूप से is हम देखें। Jehovah Shalom. वो यहोवा शालोम है। If you look at Judges chapter 6 verse 24, अगर आप न्यायों की किताब में देखते हैं 6 अध्याय 24वां we वाक्य, can see the name of God called as Jehovah Shalom. हम देखते हैं कि यहाँ पे यहोवा का नाम यहोवा शालोम करके संबोधित किया गया। Hallelujah. God, Israelites were not faithful to God. और इस्राएली लोग जो है परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय नहीं And थे God was very angry with them. और परमेश्वर उनसे बहुत क्रोधित थे And He put them into trouble. और उन परमेश्वर ने होने दिया कि इस्राएली लोग संकट में आ जाए And they went through much. और वे बहुत संकट में पड़ गए थे And they cried to God. और उन्होंने यहोवा के सामने अपनी दुहाई को लगाई And God came to their rescue. और परमेश्वर ने उनकी मदद की And He picked up the weakest man from the least of the tribes of Israel. परमेश्वर ने इज़राइल के सबसे छोटे कुल के सबसे दुर्बल व्यक्ति को चुना And spoke to him and said, और उससे बात कर कहा, listen, सुनो, you are going to be my general. तुम मेरे जनरल होंगे And you are going to fight for Israelites. और इज़राइलियों की ओर से तुम लड़ोगे। And even Gideon, whom the Lord had spoken, गिदोन जिससे परमेश्वर ने बात की, did not believe that he is fit enough to fight that battle. उसने
विश्वास नहीं रखा कि क्या वो ऐसा कर सकता But है, God kept on insisting. लेकिन परमेश्वर ने इस बात पर जोर देते He रहे। gave him signs परमेश्वर ने गिदोन को चिन्ह दिखाए, to prove that it is he who's speaking to ये him. बात को साबित करने के लिए कि परमेश्वर ही बात कर रहे हैं। And then finally, और फिर अंत में when Gideon was still confused, जब गिदोन जो है पूरी गड़बड़ी में था, he spoke forth in verse 24, 24वें वाक्य में यहोवा बात करते हैं, and he said, listen Gideon, सुनो गिदोन, that you shall not find it difficult. तुमको कठिनाई नहीं होगी, Don't be confused. गड़बड़ी में मत रहो, That I am going to bring peace to you. और मैं शांति को प्रदान करूंगा। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। So Gideon knew God differently, सो गिदोन परमेश्वर को अलग रीति से जानता था, and he called him और Jehovah Shalom. परमेश्वर को उसने पुकारा और ये नाम दिया यहोवा शलोम। He set an altar गिदोन ने वेदी को बनाया and he called him Jehovah और Shalom. यहोवा को यहोवा शलोम करके My संबोधित brothers किया। and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, I do not know which oppression of the enemy that you're going through. हम नहीं जानते हैं कि कौन से दबाव, शत्रु के जब दबाव से आप I do गुजर रहे not know हैं। how the enemy is crushing your spirit. हम नहीं जानते कि शत्रु जो है आपके आत्मा को कैसे What pain and मसल रहा agony है, that you are going कैसे through. दर्द से आप गुजर रहे हैं। But I know one लेकिन thing. इस बात को मैं जानता The हूँ Lord is at work. कि परमेश्वर कार्यशील है, He wants to deliver you वो हमको छुटकारा from देना every चाहते हैं clutch of the enemy. शत्रु के हर एक चंगुल से, And He wants to establish His peace in you. और वो चाहते हैं कि उनकी शांति आप में वो स्थापित करें। Hope you are ready for that. आप उसके लिए तैयार हैं। Number 4, चौथी बात, we can see another very important name, especially in these days. और इन दिनों में हम इस महत्वपूर्ण नाम को देखते हैं, That is the Jehovah Rapha. यहोवा राफा। What's the meaning of Jehovah Rapha? यहोवा राफा का क्या It मतलब है? means God who heals. यहोवा राफा का ये मतलब है कि परमेश्वर जो चंगाई प्रदान करते हैं। Again, when the Israelites were delivered out of Egypt with signs and wonders, जब इजरायली लोग जो है मिस्र देश से आश्चर्यजनक कामों के साथ बाहर निकले, when the Lord opened the Red Sea, जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में when they बांट दिया, experienced great and mighty victory, जब उन्होंने इजरायली लोगों ने बड़े जय का अनुभव किया, after praising God, परमेश्वर की स्तुति करने के बाद, worshiping and adoring God, उनकी आराधना उनको सराहने के बाद, they moved into the wilderness. रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगे। They वो। came to a certain place वे of ऐसी जगह water में आ गए जहाँ पे पानी था, and they stayed there. और वहाँ पे बने रहे वो। When they drank the water, जब वो पानी पीने जा ही रहे थे, they found out the water was very bitter. उनको ये पता चला कि ये पानी बहुत कड़वा है। Praise God. And they went to Moses and complained. मूसा के पास वो गए और शिकायत करने लगे, And Moses went to God and cried out to और him. मूसा जो है परमेश्वर के सामने रोने लगे, कराहने लगे, And पूछने लगे, God said to him, और परमेश्वर ने pick मूसा से कहा, up a small little branch of a tree. और आप जो है एक पेड़ के टहनी को लो Just go and throw it into the और waters. इस पानी में फेंक दो। As this particular branch was put in the waters, जैसे ये लकड़ी जो है या ये टहनी जो है पानी में डालोगे आप, you know that water became sweeter. जब डाला मूसा ने तो पानी मीठा हो My गया। brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, today I do not know what you're going through, आज हम नहीं जानते आप किन चीजों से गुजर रहे हैं, which bitterness that you're suffering. आपके अंदर क्या कड़वाहट है। There could be bitterness inside you, हो सकता है कि आपके अंदर कड़वाहट है, which is manifesting in the outside of you. और हो सकता है कि बाहर ये दिखाई पड़ रहा And है। also you can see another pandemic going around in this world. और इस दुनिया भर में हम देखते हैं ये महामारी भी चल रही है। That God Almighty can heal you inside, heal you outside, and heal all things around you if only you put your trust in Him. देखिए परमेश्वर आपको अंदर चंगाई दे सकते हैं, आपके इर्द गिर्द चंगाई दे सकते हैं, अगर आप अपना भरोसा उन पर रखते हैं तो। Hallelujah. Hallelujah. I pray that you are ready to receive your healing in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि आप अपनी चंगाई को स्वीकारने के लिए तैयार रहो यीशु मसीह के नाम से। Number 5, and very importantly, पांचवी बात और महत्वपूर्ण बात, you know, it is called in the Old Testament we can see God called as Jehovah Sidkenu. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि यहोवा सिकेदनु करके ये भी नाम से यहोवा को संबोधित किया गया। Who called him so? किसने ऐसा It was बुलाया? Jeremiah who called God as Jehovah Sidkenu. और यिर्मयाह ने ये नाम पुकारा यहोवा सिकेदनु। We can see that in Jeremiah chapter 33 verse 6. हम देख सकते हैं यिर्मयाह 33 और 6 वाक्य में, You know, he said that God, it is not the law that can provide righteousness to me, but you are able to infuse your righteousness
into me. तो यिर्मयाह ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर न्याय जो है मेरे अंदर वो धार्मिकता को नहीं ला सकता है, लेकिन आप जो है अपनी धार्मिकता को मुझ में डाल सकते हैं। Let me tell you something. मैं आपसे कुछ कहूँ, When this man said Jehovah, called Jehovah as Jehovah Sidkenu, जब यिर्मयाह ने यहोवा को यहोवा सिकिद्नु करके संबोधित किया, he was prophetically speaking of Jesus. वो नबूवत करते हुए यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे He थे, was speaking of Jesus, यीशु के बारे में बात कर रहे थे, who was to infuse his righteousness into us, जो आने वाले दिनों में अपनी धार्मिकता को अपने लोगों में डालने वाले थे। into his infused righteousness that you and me can stand before God. उनकी धार्मिकता में हम जो है परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, the word of God said in 2 Corinthians chapter 5 verse 21 और दूसरी कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 21वें वाक्य में लिखा हुआ है, that Jesus became sin for us on the cross of Calvary, कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए पाप हो गए, so that he may infuse his righteousness into me and you. ताकि उनकी धार्मिकता जो है वो हमारे अंदर और आपके अंदर डाले। I pray that the Lord Almighty may minister to you in the name of Jesus मेरी प्रार्थना Christ. ये है कि परमेश्वर आपकी सेवकाई करे यीशु मसीह के You नाम से। receive your righteousness on the cross, आप अपनी धार्मिकता को क्रूस पर हासिल करते on हैं। the finished work on the cross. तो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर काम को समाप्त किया, खत्म किया, उसके जरिए आप अपनी धार्मिकता को पा लेते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And finally, that was in the Old Testament. ये पुराने नियम में था। In the New और Testament, नए नियम में you and I are given only one name. आपको और मुझको केवल एक नाम दिया गया That है। one name is the name of Jesus वो Christ. एक नाम यीशु मसीह का नाम है। Let me tell you, my brothers and मैं my आपसे कहूँ sisters, भाइयों बहनों, God did not give his children the gold and the silver and the riches of this और world. देखिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को जो है सोना चांदी और इस दुनिया की रईसता को नहीं दिया है। He only gave one thing. उन्होंने एक बात को दी है, He only gave the name. The name was the name of Jesus और Christ. उन्होंने एक नाम दिया हुआ है हमको, और वो नाम यीशु मसीह है। That name is your inheritance and my वो inheritance. नाम हमारी और आपकी संपत्ति है, And through that name that you have power to overcome every difficulty. और ये हमारा विरासत है, और इस नाम के जरिए हम हर एक कठिनाई पर हावी हो Through सकते that हैं, name that you can possess all possessions. और उस नाम के जरिए ही हम सब कुछ हासिल कर सकते All हैं। the prosperities of the world is hidden in that one और name. दुनिया भर की रईसता केवल वो एक नाम में छुपी हुई And है। also I would like to say this morning, और इस सवेरे के वक्त मैं ये कहना चाहूंगा, and in that name, और उस नाम में every knee shall bow, हर घुटना टिकेगा, every tongue shall हर confess जबान कबूल that He करेगी is Jesus कि Christ. वो यीशु I मसीह want है। us to open our Bibles to Philippians chapter 2 verse 10 and 11. हम चाहते हैं कि हम फिलिपियों की किताब में खोलें दूसरा अध्याय, फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय 10 और 11, And it says very beautifully here और यहाँ पे सुंदर रीति से लिखा हुआ that है at the name of Jesus, कि यीशु मसीह के नाम से every knee shall bow, हर एक घुटना टिकेगा, of those in heaven स्वर्ग में, and of those on earth पृथ्वी पर and those under earth. और पृथ्वी के नीचे भी। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, remember that is not an ordinary name. ये याद रखेगा कि यीशु नाम सामान्य साधारण It's नाम an नहीं है, exalted name. ये ऊंचा नाम है, It's a powerful name. सामर्थी नाम है। In that name, उस नाम में you can get everything. आपको सब कुछ मिलता है। You have peace in that name. उस नाम में शांति You है, have prosperity in उस that नाम name. में बढ़ोतरी You है, have protection in उस that नाम में name. सुरक्षा है, You have provisions in that उस name. नाम में प्रबंध है। Hallelujah. Hallelujah. It is such a blessed thing to have that name. ये आशीषित बात है कि वो नाम हमारे पास And है। this morning, और इस सवेरे के I बाद want us to ask all that you ever want हम चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं मांगिएगा from God Almighty. सर्वशक्तिमान से, He is ready to give you everything in that name. वो उस नाम में आपको सब कुछ देने के लिए You तैयार are है। an overcomer in that name. आप उस नाम में जयवंत से भी My बढ़कर हैं। brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, I know that many of us are going through many things, मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत लोग बहुत सारी बातों से गुजर रहे हैं, but you are called to be an overcomer. I am called to be an overcomer. लेकिन हमको जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। Let's use the name of God, name of Jesus extensively. हम यीशु के नाम का उपयोग करें। I want us to close our eyes. आइए अपनी आंखों को मूंद लेंगे, I want us to look unto the Lord. हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, Trust God today. परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से
We thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you for the names that you gave us in the Old Testament हम आपको धन्यवाद देते हैं जो नाम आपके थे पुराने नियम में, that describes who you are. जो नाम के जरिए हमको मालूम होता है कौन आप हैं। Lord, also we thank you for the New Testament name that you gave us, Lord. परमेश्वर नए नियम में, नए करार में जो आपने नाम हमको दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते That हैं। name of Jesus Christ. वो नाम जो यीशु मसीह का नाम Lord, है, in that name that we have every solution to every problem, और Lord. उस नाम में हर एक समस्या का समाधान Lord, हमको we है। will not lack for anything in that name, O Lord. और उस नाम की वजह से ही हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं। We thank you for that name. उस नाम के लिए We धन्यवाद। thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Lord, जी। even as we stand in that name, और जैसे हम उस नाम में खड़े रहते no हैं, while of the enemy shall ever prevail against us. शत्रु की कोई कुटिल योजना हमारे विरुद्ध में सफल नहीं Lord, होगी। today especially, Lord, आज विशेष रूप से I प्रभु, bring all those children वो सारे बच्चों को मैं लाता who are हूँ watching this online service, जो ये Lord. ऑनलाइन सभा को देख रहे हैं। Lord, I do not know what they are going through, हम नहीं जानते कैसी किन विपदाओं से वो गुजर रहे हैं how they are managing themselves. I have no clue. और कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं But है। one thing that I know, लेकिन ये इस बात को मैं जानता that हूँ, you have a solution to every problem of them in that name of और Jesus. परमेश्वर हर एक उनकी समस्या का समाधान आपके पास है उस नाम में। Lord, वो यीशु मसीह का नाम, Wherever that they are seated, जहाँ कहीं भी ये बैठे wherever हुए that हैं, they are watching, जहाँ कहीं भी ये देख रहे however हैं, that they are watching, कैसे भी जो देख रहे let हैं, your magnificent hand, mighty hand come upon them, O आपका Lord. सामर्थी हाथ उनके जीवन पर आने पाए। Minister to them, O Lord. सेवकाई कीजिएगा प्रभु जी इनकी। Lord, minister abundance of heaven in the name of Jesus स्वर्ग Christ. की बहुतायता का सेवकाई इनके जीवनों में हो यीशु मसीह के नाम We से। thank you, Lord. परमेश्वर हम आपको We धन्यवाद, glorify हम you. आपको महिमा We देते हैं, exalt your हम आपके नाम को ऊंचा magnificent. We उठाते say हैं। there is no one हम ये like you, कहते Jehovah. हैं कि आप जैसा कोई नहीं है In the यहोवा, name of यीशु Jesus मसीह के नाम Christ. से। We thank you, Daddy. धन्यवाद पिता, We bless your holy हम name, आपके Master. पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and और precious मौल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। In that name that you have success. और उस नाम में सफलता हमारा In भाग है, that name that you have victory. उस नाम में जय हमारा भाग है। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, thank you very much. धन्यवाद। I believe that we all are ready to worship the Lord in another worship that is giving. हम तैयार हैं, मेरा विश्वास है कि हम देने में परमेश्वर की आराधना करें। You know, when God asked Abraham, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, पूछा, मांगा, he did not hold back his one and only son, तो वो हिचकिचाए नहीं और अपने एकलौते पुत्र का बलिदान देने के लिए वो तैयार who he हुए, loved so much. जिससे वो बहुत प्रेम करते He थे। was ready to slay him on the cross, on the altar. वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार थे। Today, आज, even as you need that money, which is most important at this juncture, और जैसे आप को पैसा चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण है इन समयों में, even as you give unto the Lord sacrificially, लेकिन इसके बजाय आप जो है बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर को जब आप भेंट चढ़ाते हो, the Lord shall see to it on the mountain of every problem in the name of और Jesus. परमेश्वर जो है पहाड़ पर हर एक प्रबंध को करेंगे यीशु मसीह के नाम He से। will not leave you. वो नहीं छोड़ेंगे आप, He will not forsake वो you. नहीं त्यागेंगे। I want us to take a quick offering. और जल्द से आप भेंट को चढ़ाइएगा। You have the option of posting your tithes to our account. चर्च के अकाउंट में आप दशमांश को डाल We सकते can हैं। give you the account details. चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपको दे सकते हैं हम, Or you want to hold it with you, you can keep it with you या फिर आप अपने पास में भी रख सकते हैं। and make it a point just to send a small message to us. छोटा सा संदेश भेज दीजिएगा हमको, Your respective leaders, you just send a small message अपने अगुवाओं को छोटा सा संदेश भेज दीजिएगा that you have collected such and such कि offering. इतना पैसा इकट्ठा हुआ And है, when we all come together, इतना भेंट इकट्ठा हुआ है, और जब हम इकट्ठे आएंगे and we can bring the money to the house of God. हम परमेश्वर के घर में ये भेंट को चढ़ा सकते हैं Now इकट्ठे। the lockdown time has gone to the 3rd of February. I अभी mean जो- May. अभी जो है ये लॉकडाउन का समय मई के महीने तक गया है। May 3rd happens to be the Sunday. मई 3 जो है वो रविवार का दिन है। I'm really pained in my heart. मेरे हृदय में मैं खेदित हूँ। That's supposed to be the first Sunday. ये मई का पहला रविवार Supposed to है, be the Thanksgiving Sunday. धन्यवाद देने का रविवार But है, we will be at home still. लेकिन हम घर में रहेंगे। Nevertheless, that the Lord will minister to us like this to तो online भी- services. तो भी ऑनलाइन सभा के जरिए परमेश्वर हमारी सेवकाई करेंगे। We're going to come back on the 10th of May.
मई के 10 तारीख को हम आएंगे, to worship the Lord. हम इकट्ठे परमेश्वर की In truth आराधना and करेंगे spirit. आत्मा में और सच्चाई My में। brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी I want you बहनों, to prepare yourself. अपने आप को तैयार कीजिएगा। Come with your dancing shoes. आप जो है नाचते हुए आइएगा। Come with your best attire. नाचने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में नाचने के लिए आइएगा। आप जो है अच्छे से पहनावा पहन कर आइएगा, So that we may celebrate unto the Lord. ताकि हम उल्लास मना पाए परमेश्वर की Hallelujah. उपस्थिति में। हालेलुया। I'm so very glad this morning इस सवेरे के वक्त मैं खुश हूँ to pray for you आपके लिए प्रार्थना and to करने के bring this लिए message to you. और ये संदेश को आप तक ले आने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. I want us to share the benediction. आइए हम अनुग्रह को बांटेंगे। The grace, अनुग्रह, the grace of our Lord Jesus प्रभु यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of पिता God, का प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now and forevermore. अभी और अनंतकालीन। Amen. आमीन। Surely, निश्चय ही goodness and mercy shall follow भलाई और us करुणा हमारा अनुसरण करे all the days of our हमारे life, पूरे जीवन भर, and we shall dwell in the house of the और Lord हम यहोवा के भवन में बने रहेंगे forever सदा in the name of Jesus. सर्वदा। आमीन। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Go with God. परमेश्वर के साथ जाइए। Amen. आमीन।